काकाशी हाटके, कॉपी निंजा, छठे होकागे और नारुतो यूनिवर्स के सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक। लेकिन एक रहस्य जिसने शुरुआत से ही उनका पीछा किया है। काकाशी हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? क्या इसका संबंध उनके अतीत, उनके परिवार से है, या ये सिर्फ उनके मिस्टीरियस रहने के प्यार के कारण? इस वीडियो में हम काकाशी के मास्क के पीछे की सच्चाई जानेंगे। नारुतो एनिमे, मांगा, मसाशी किशिमोतो के इंटरव्यू और रेडिट व अन्य जगहों से फैन थ्योरीज का इस्तेमाल करके काकाशीज मिस्टीरियस पर्सोना। काकाशी नारुतो सीरीज के सबसे रहस्यमय कैरेक्टर्स में से एक हैं। जब से हमने उन्हें देखा, उन्होंने मास्क पहन रखा है जिससे वह एक मैन ऑफ मिस्ट्री की वाइब्स देते हैं। लेकिन क्यों? मसाशी किशिमोतो के अनुसार काकाशी के डिजाइन में मास्क को मूल रूप से इसलिए जोड़ा गया था ताकि उन्हें कूल और अलग दिखाया जा सके। एक ऐसी दुनिया में जहां निंजा अपनी अपनी फ्लैशी क्षमताओं और रंगीन व्यक्तित्वों के लिए जाने जाते हैं, काकाशी अपनी शांत और कलेक्टेड पर्सोना से अलग खड़े होते हैं। डिजाइन विकल्प के अलावा काकाशी का मास्क उनके कैरेक्टर पर पूरी तरह फिट बैठता है। वह वो इंसान नहीं है जो दिखावा करता हो, वह अपने कामों से खुद को साबित करते हैं। कोनोहा के सबसे प्रतिभाशाली निंजा में से एक के रूप में काकाशी को अपनी छाप छोड़ने के लिए अपना चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मास्क उनके रहस्य को बढ़ाता है और उन्हें इंस्टेंटली पहचानने योग्य बनाता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा। द प्रैक्टिकल निंजा रीजन। अब आइए देखते हैं काकाशी मास्क पहनने के और भी प्रैक्टिकल कारण। शिनोबी वर्ल्ड में निंजाएं अक्सर अपनी इमोशंस को छिपाती हैं ताकि वे अपने दुश्मनों को कोई भी लाभ न दें। काकाशी का मास्क कॉम्बैट के दौरान अपनी भावनाओं को छिपाने का एक तरीका हो सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके विरोधी उनके चेहरे के भावों को न पढ़ सकें। यह सिद्धांत काकाशी के एनबू ब्लैक के समय के साथ मेल खाता है, जहां निंजाओं को चुपचाप, कुशल और बिना भावना के प्रशिक्षित किया जाता है। एनबू के सदस्य आमतौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनते हैं और काकाशी इस प्रथा को अपने साथ ले जा सकते थे, यहाँ तक कि जब वह यूनिट छोड़ चुके थे। एनिमे में जब काकाशी जाबुजा या पेन के खिलाफ कठिन लड़ाइयों में होते हैं तो उनका मास्क उन्हें पढ़ना मुश्किल बना देता है, यहाँ तक कि जब वह घायल या संघर्ष कर रहे होते हैं उनका चेहरा कुछ भी नहीं बताता। यह एक रणनीतिक लाभ है, जैसे एक पोकर फेस, हिडन इमोशंस एंड ट्रॉमा। अब काकाशी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। वह सिर्फ एक लेड बैक कूल निंजा नहीं है, वह एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत सारा लॉस और ट्रॉमा झेला है। उनके पिता सुकुमो हाके ने गांव के द्वारा अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली और काकाशी ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों ओबिटो और रिन को तीसरे ग्रेट निंजा युद्ध के दौरान खो दिया। इन सभी घटनाओं ने काकाशी पर गहरा भावनात्मक घाव छोड़ा। कुछ फैंस मानते हैं काकाशी मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि वह खुद को इमोशनली सुरक्षित रख सकें। अपने चेहरे को छिपाकर वह अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी दुनिया से छिपा लेते हैं। काकाशी वो इंसान है जो अपने अतीत का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और उनका मास्क उनके और दुनिया के बीच एक दूरी बनाने का एक तरीका हो सकता है, जिससे लोग उनके दर्द को न देख सकें। हम इसे उन पलों में देखते हैं जब काकाशी अपने अतीत पर विचार करते हैं, खासकर काकाशी गाइडन आर्क में, जहां हम उनके दोस्तों की मौतों और उनके द्वारा महसूस किए गए गहरे अपराध बोध के बारे में जानते हैं। उनका मास्क एक प्रतीकात्मक और वास्तविक अवरोध है जो उन्हें दुनिया से अलग करता है, उनकी इमोशनल वॉल्स का प्रतीक है। फैन थियोरीज एंड द रनिंग गैग। सालों से फैंस ने काकाशी के मास्क पहनने के बारे में कई अजीब थ्योरीज बनाई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक निशान छिपा रहे हैं, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि ये कोई तिल या कुछ शर्मनाक हो सकता है। नारुतो में सबसे मजेदार रनिंग गैग्स में से एक है टीम 7 के काकाशी का चेहरा देखने के लगातार प्रयास। नारुतो, सासुके और साकुरा एक पूरे फिलर एपिसोड को यह पता लगाने में बिताते हैं कि मास्क के पीछे क्या है, और अंत में पता चलता है काकाशी बहुत ही हैंडसम है। नारुतो शिपुडेन एपिसोड 6 में हमें आखिरकार काकाशी का मास्क के बिना चेहरा देखने को मिलता है। पता चलता है कि वह कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, बस एक बेहद अच्छे दिखने वाला चेहरा। यह फैंस के लिए एक हास्यपूर्ण क्षण था जिन्होंने सालों तक अटकलें लगाई, केवल ये जानने के लिए कि काकाशी का मास्क सिर्फ उनके मिस्टीरियस पर्सोना को बनाए रखने का एक और तरीका था। द काकाशी एंड हिज फादर थ्योरी। काकाशी के मास्क के बारे में एक गहरी थ्योरी यह है कि वह इसे इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह अपने पिता सकुमो से मिलते जुलते हैं। सकुमो हाके एक महान निंजा थे जिन्हें व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनकी कहानी त्रासदी में समाप्त हुई। अपने साथियों को एक मिशन से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए गांव द्वारा अपमानित होने के बाद सुकुमो अवसाद में चले गए और अंततः अपनी जान ले ली। काकाशी इससे बहुत प्रभावित हुए और कुछ लोग मानते हैं कि वह मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें अपने पिता की विरासत की याद न दिलाई जाए। ये थ्योरी तब समझ में आती है जब आप काकाशी के अपने पिता के नाम से मेल खाने की आंतरिक संघर्ष को देखते हैं। अपने चेहरे को ढककर काकाशी शायद अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हों, व्हाइट फैंग की विरासत से अलग। उन एपिसोड्स में जहां काकाशी अपने पिता की मौत पर विचार करते हैं, हम देखते हैं कि इसने उनके विश्व दृष्टिकोण और निंजा के रूप में उनके निर्णयों को कितना प्रभावित किया। उनका मास्क उन भावनात्मक बोझों से निपटने का एक तरीका हो सकता है जो सुकुमो हाके के बेटे होने के साथ आते हैं। अंत में ये कहने का कोई ठोस जवाब नहीं है कि काकाशी मास्क क्यों पहनते हैं। ये कई कारणों का मेल है।
ये उनके कूल रहस्यमय व्यक्तित्व के साथ मेल खाता है। यह लड़ाई में एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में काम करता है और ये उनके द्वारा झेले गए सभी आघातों के बाद उनके भावनात्मक अवरोधों का प्रतीक हो सकता है। और ये मत भूलिए, ये उनके चरित्र डिजाइन का एक मजेदार हिस्सा है जो फैंस को अंदाज लगाने पर मजबूर रखता है। चाहे वह अपनी भावनाओं को छिपा रहे हो या सिर्फ कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो, काकाशी का मास्क उनके चरित्र का एक आइकॉनिक हिस्सा है। और जबकि रहस्य सुलझ चुका है, यह अब भी मजेदार है कि हम इस रहस्य और कॉपिंजा की कहानी का आनंद लेते रहें। आप काकाशी के मास्क के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे उनका कूल फैक्टर बढ़ता है या आपको चेहरा खुलने से और ज्यादा उम्मीदें थीं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।